हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ आपके लिए दोबारा से आपकी मोस्ट अवेटेड मोस्ट वांटेड रीडिंग लेकर, दैट इज़ करंट एनर्जीज़ ऑफ योर पार्टनर। तो इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़, उनकी इंटेंशंस, फीलिंग्स और इसका पोटेंशियल आउटकम अगर हमें नज़र आया तो। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। तो वही मैसेजेस पिक कीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए रहें। टैरो में ये मैसेज आए हैं, अपने ऊपर अननेसेसरीली इनको इम्पोज मत कर लीजिएगा, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों की एनर्जी में ट्यून इन होते हैं, तो सबके मैसेजेस, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं होते। आप अपनी सिचुएशन को बेटर जानते हैं। प्लीज़ वीडियो को अभी ही लाइक कर दीजिए, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। चैनल पे सब्सक्राइब रहिए और रहने का बेहद शुक्रिया। आपके तमाम तमाम कमेंट्स जो हैं वो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं, बहुत मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच। लेट्स चेक कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ इस वक्त क्या हैं। व्हाट आर द करंट एनर्जीज़ ऑफ योर पार्टनर। करंट एनर्जीज़ ऑफ योर पार्टनर सीक्रेटिव हुए हुए हैं, साइलेंट हुए हुए हैं, अच्छा नहीं हुए हुए हैं। ओके, दो कार्ड्स आ गए हमारे पास। करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर। ओके, 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। द हैंगमैन, Pisces energy, and then 4 of Pentacles, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। आई होप आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हो क्लोजली। ठीक है जनाब, रीडिंग स्टार्ट हो रही है 10 ऑफ कप्स से। ओके, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी इस वक्त इस तरह की है कि एक तो ये कि आपके पार्टनर फैमिली ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हैं, फैमिली के लिए बहुत कुछ सोचते हैं, अपनी फैमिली के लिए या जो आपके साथ उनकी फैमिली है, अगर आप लोग हस्बैंड और वाइफ के तौर पर देख रहे हैं। दूसरा ये कि वो अपनी फैमिली के लिए कुछ बहुत स्ट्रांगली करना चाहते हैं। विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स आई फील कि एक तो मेच्योर एज्ड पर्सन है, चाहे मेल हो या फीमेल। समथिंग इज़ लाइक दे रियली वॉन्ट टू डू समथिंग। कुछ बहुत ही ज़्यादा प्रोसेसिंग वे में लग रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त सबसे ज़्यादा जो उनकी करंट एनर्जी है टू डू समथिंग फॉर द फैमिली। कुछ अपनी फैमिली के लिए वो बहुत स्ट्रांगली करना चाहते हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी क्लियर मैसेज। बहुत एम्बिशियस हुए हुए हैं, बहुत ज़्यादा वेल्दी होने का, यानी कि उनको लग रहा है, वो होपफुल हैं कि एक होता है ना, एक एल्यूजन सी फीलिंग कि भाई मेरे पास ये होगा, मेरे पास वो होगा, मैं ये करूँगा या मैं वो करूँगा या मैं वो, मतलब आप इसको जेंडर अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। करंट एनर्जी उनकी बिल्कुल ऐसी है कि वो बहुत ज़्यादा ना डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, और ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, अपनी फैमिली के लिए ये करेंगे, प्लान्स और ये और वो, बहुत कुछ। और एक अपनी ही ख़याली दुनिया में उन्होंने ये सब कुछ इमेजिन कर लिया है जैसे सब कुछ ठीक है। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आने का मतलब ये है कि जैसे बहुत ही वेल्थ और बहुत ही तमाम चीज़ें जो है वो बहुत ही, जिसे कहना चाहिए, बड़ी मटेरियल ओरिएंटेड चल रही हैं, अपने अकॉर्डिंग चल रही हैं। दो पॉजिटिव कार्ड्स हैं ये, लेकिन ये सब कुछ डे ड्रीमिंग में हो रहा है। ये सब कुछ उनके एक एल्यूजन में चल रहा है, एक खाम ख्याली में चल रहा है। वो जो सोच रहे हैं वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रहे। विद दिस हैंग मैन कुछ भी नहीं कर रहे, बिकॉज उनको कुछ भी इस तरीके से समझ में इस वक्त तो नहीं आ रहा कि वो कुछ प्रैक्टिकली कर सकते हैं। एक ख्वाब से जागने वाली बात है। शायद उन्होंने बहुत सारे आपके साथ कमिटमेंट प्लान्स बनाए हुए हैं, बहुत सारे फ्यूचर प्लान्स बनाए हुए हैं, लेकिन उन फ्यूचर प्लान्स वो तभी पॉसिबल हो सकते हैं जब वो कोई वर्किंग शो करें, कोई फिज़िकल वर्किंग शो करें, जिससे उनको लगे कि हाँ भाई ये सब कुछ अचीव हो सकता है। करंट एनर्जीज़ उनकी ऐसी हैं कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं ये तारे तोड़ लाऊँ, वो तारे तोड़ लाऊँ, मैं अपनी फैमिली को ये दूँ, तुम्हें भी खुश रखूँ, ख़ुद भी खुश रहूँ, इंजॉय करूँ, पिकनिक करें, पार्टी करें, फ़न करें, और ये सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, फलां होगा, ढमक, एंड देन स्प्लैश,
एकदम से। क्यों? क्योंकि ड्रीम करना अच्छी बात है, लेकिन उन ड्रीम को अचीव करने के लिए एक डायरेक्शन ज़रूरी होती है, और वो आपके पार्टनर इस वक्त करंट एनर्जी में नहीं करते हुए नज़र आ रहे, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आ रहा। उनके पास उनके पास प्लान्स बहुत मौजूद हैं, प्लान्स बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा। विद दिस हैंगमैन उन्होंने अब बिल्कुल अपनी आंखें कान नाक सब कुछ बंद करके अपने आप को एक जगह पर टिका दिया है, एक जगह पर रोक दिया है। एंड जैसे सारी चीज़ें रुक गई हैं, वैसे तमाम चीज़ें उन्होंने रोक दी हैं। बहुत क्वाइट और बहुत ज़्यादा अपने आप को कॉर्नर कर लिया है, चुप हो गए हैं, या फीमेल हो या मेल हो, और बस उनको समझ में नहीं आ रहा। कोई डिमांड की है आपने उनसे, और उनका ये एक वही लगा बंधा सा हिसाब है कि मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ, मैंने वादे बहुत किए, मैंने कस्में बहुत खाई, मैंने ये बहुत किया, मैंने वो बहुत किया, और अब ना उनके पास कोई बात है करने को, ना उनके पास कोई वर्किंग है करने को। खामोशी से अपनी अपनी तमाम चीज़ों के लिए वो पजेसिव भी हुए हैं, विच आई फील कि इस वक्त वो जिस फीलिंग से गो थ्रू हो रहे हैं वो भी नहीं बताना चाह रहे। अपने ही हाथ में उनके चाबी है, अपने ही हाथ में उनके पास सब कुछ खोल देने की तालों की चाबी है, लेकिन आंखें बंद की हुई। आप अगर इस कार्ड को गौर से देखें, लुक एट इट, गौर से, आई थिंक ये ब्लर ना हो रहा हो, गौर से देखें, लेट्स सी। पाँव भी जंजीर से बंधे, हाथ भी जंजीर से बंधे, और हाथ में चाबी है। दैट मीन्स कि इनके ख्वाबों को पूरा करने का प्लान ये खुद हैं, अपने ख्वाबों को ना पूरा करने की वजह भी ये खुद हैं। तो करंट एनर्जी ऐसी ही है, मोटिवेशन नहीं है, लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ आइडियाज़, लैक ऑफ अप्रोच, लैक ऑफ यानी एनीथिंग, और इट कुड बी एवरीथिंग। करंट एनर्जी में तो आपके पार्टनर मुझे बिल्कुल भी मोटिवेटेड नज़र नहीं आ रहे। जबकि रीडिंग स्टार्ट 10 ऑफ कप से हो रही है, वो फैमिली के लिए बहुत कुछ, या तो अपने पेरेंट्स की फैमिली के लिए या आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, बट आई एम नॉट फाइंडिंग, आई कैन नॉट सी एनीथिंग डूइंग इट हियर, एनीथिंग। करंट एनर्जी तो उनकी ऐसी ही है। लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। एक कार्ड उड़ के नीचे गिर गया था, सॉरी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, सी अगेन, पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है। लेट्स सी मोर, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। जस्टिस, एट ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, फोर ऑफ पेंटिकल्स भी एक तरीके से खामोश हो जाने का कार्ड, और हर्मिट भी एक खामोश हो जाने का कार्ड। आपके पार्टनर की फीलिंग्स ऐसी हैं कि वो एक अपोलोजाइज में है, एक अपोलोजेटिक में है, अपोलोजेटिक मोड है उनका। बट ये उनकी एक पुरानी सी आदत सी बन गई है, एंड दिस इज़ नॉट सर्विंग यू। ही और शी नोज़ वेरी वेल दैट ये नहीं है, ये वो चीज़ नहीं है जो आप डिज़र्व करते हैं। फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये फील कर रहे हैं कि यू आर वे बेटर देन, आप अदल करने में, आप जस्टिस करने में उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, और उनके पास जस्टिस देने के लिए आपको कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ आपसे बात करना चाहते हैं विद दिस एट ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन बात करें तो क्या करें। हर्मिट के तौर पर उन्होंने अपने आप को क्लोज्ड ऑफ कर लिया है, खामोश कर लिया है। कोई गाइडेंस चाहिए है, कुछ ढूंढना चाह रहे हैं, कुछ टटोलना चाह रहे हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रही, अक़ल काम नहीं कर रही। अक़ल सामने है, अक़ल का इस्तेमाल बिल्कुल इस वक्त मुझे तो लग रहा है जैसे लॉस्ट पर्सन हुए हुए हैं आपके पर्सन, बिल्कुल लॉस्ट। जिसे नहीं होता कि इंसान को, आपको उसको देख के शायद लगे यार ऐसा कैसे हो सकता है कि इसके कोई मतलब समझा सुलझा सा आदमी, और अब इसके अंदर बोलने करने कुछ करने की सलाहियत ही नहीं लग रही है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स, वेरी वेरी चाइल्डिश, कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं। उनकी फीलिंग्स में भी बस यही है कि वो कुछ नया करें, कुछ नया एक्सप्लोर करें, वो कुछ नया मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से करें, लेकिन चीज़ें इतनी स्लो हैं, इतनी स्लो हैं जिसकी कोई हद नहीं।
उनको इस वक्त ये भी एक चीज़ नज़र आ रही है कि गाइडेंस जो है ना, शायद किसी ने बहुत सारे वादे किए, बहुत उनको फाइनेंशियली अबंडन करने के लिए या ग्रो करने के लिए बहुत से कमिटमेंट्स किए। किसी ने जॉब देने की बात की, किसी ने बिज़नेस में इन्वॉल्व करने की बात की, और वो तमाम चीज़ें जो थी वो की, और करने वाले सब गायब हो गए। जिसमें उनको जिस सलाह मशवरे की ज़रूरत थी, शायद आपने इनको कोई एडवाइस भी की है, और आप शायद बहुत अरसे पहले से ही इनके साथ के सर्कल के लोगों को जान चुके हैं कि भाई तुम्हारे साथ कौन लॉयल है और कौन लॉयल नहीं है। इनफैक्ट आप देखें यहाँ लॉ लिखा हुआ है, यानी कि लिटरली आपको इतनी समझ है एज अ पार्टनर कि आप सेंस कर सकते हैं कि इनके साथ क्या बार बार होता है, बट ये आपकी आपकी समझदारी को वैल्यू नहीं करते और ईगो में आ जाते हैं। क्योंकि जब सामने वही चीज़ हो जाती है जो आप इनके बताए हुए आइडिया पे पहले ही प्रेडिक्ट करके बता देते हैं, तो इनको एक तरीके से जब गुस्सा आता है तो ये थोड़े से इरिटेट होते हैं और फिर चुप हो जाते हैं, और थोड़े दिनों बाद वही चीज़ हो जाती है जो आपने कहा होता है, और फिर इनको समझ नहीं आता कि ये आपके सामने आइस ब्रेक करके उसको एडमिट कैसे करें। और इस वक्त इनकी फीलिंग्स बिल्कुल ऐसी हो रही हैं कि ये इनके साथ वही चीज़ हुई है। बहुत इनको कहा भी गया कि भाई बहुत ध्यान से जो है वो अपने पेंटिकल्स को, अपने फाइनेंसेस को देखें, बट इन्होंने फिर वही डे ड्रीमिंग करके, और इसी वजह से इनकी ओवरऑल फीलिंग यही आ रही है कि ये आपको जस्टिस नहीं दे पा रहे। अब अपॉलजी मैटर नहीं करेगी, अब फाइनेंसेस इतने इतने से मैटर नहीं करेंगे, अब बात बढ़ चुकी है, और इसमें जब बात करने की बारी आती है ये फ़रार हो जाते हैं। जब आप इनको बिठाकर इनसे बात करना चाहेंगे ये भाग जाएंगे, और इस वक्त इन्होंने वही टेक्टिक अपनाया है। इनकी फीलिंग्स में भी यही है। इनफैक्ट ये ऐसे भाग गए हैं जैसे ऑस्ट्रिच नहीं होता, ऑस्ट्रिच जो है वो अपने सर को ज़मीन में दबा लेता है और फिर बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है उसको लगता है जैसे ख़तरा टल गया। इन्होंने बिल्कुल अपने साथ इस वक्त ऐसा किया हुआ है। आई एम क्वाइट सरप्राइज टू सी के इतना सब कुछ सारी फैसिलिटी होने के बावजूद भी ये इस पर्सन को आपने ट्रीट बड़े अच्छे तरीके से किया है, लेकिन एक लिमिट होती है ना ट्रीट करने की। क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स का देखा जाए तो मुझे लग रहा है आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ड्रेन हुई है, और अब ये चीज़ वो फील करते हैं कि वाकई मैंने बहुत कुछ जो है ना रिसीव किया है, मैंने बहुत कुछ एब्जॉर्ब कर लिया है, दिस इज़ नॉट राइट। अब आप इनसे बात भी करना चाहें तो ये अपनी आँख कान नाक कान बंद करके जो ना कहीं से भागने की, आपके साथ आपसे आपसे भागने की कोशिश करते हैं, ताकि आप बैठेंगे सामने, आप क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन करेंगे और इनके पास कुछ बोलने का नहीं होगा। और ये फ़ियर है इनका, ये इनका फ़ियर है, और ये लिटरली अपने आप को कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, डीप थिंकिंग कर रहे हैं। फीलिंग्स में तो यही आ रहा है कि कुछ डे ड्रीमिंग, भागना, ख्वाबों की दुनिया में रहना, प्रैक्टिकल वर्ल्ड से भागना, रियलिटी से भागना, ये चीज़ें इनकी इस वक्त यहाँ पर चल रही है। लेट्स सी व्हाट इज़ इन हिज और हर माइंड, इनकी थॉट्स में क्या है। व्हाट इज़ इन हिज और हर माइंड, इनकी थॉट्स में क्या है, करंट थॉट्स। द टावर, ओके। स्कॉर्पियो, द लवर्स, जेमिनाई, टेम्परेंस, मेजर आर्काना, सजिटेरियस, हेरोफेंट। ओ गॉड, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि एक साथ मेजर आर्कानाज आ जाएं। चारों मेजर आर्कानाज हैं आपके। अच्छा भाई, इनके जहन में क्या है, इनको पता है एक बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है, ब्रेकअप होगा, लड़ाई होगी, क्योंकि अब जो कम्युनिकेशन ओपन होगी उसमें बहुत बड़ी लड़ाई होगी, बहुत बड़ी। और ये जो एक इनकी ख्वाम ख्याली है कि वी आर लवर्स, वी आर सोलमेट, वी आर ट्विन फ्लेम, और ये और ब्ला ब्ला, ये इनके दिमाग में चल रहा है कि अब ये काम नहीं चलेगा, अब ये मामला नहीं चलेगा, अब ऐसा नहीं होगा, अब मुझे तैयार रहना चाहिए किसी बड़ी चीज़ के लिए, बिकॉज़ अब अगर मैंने कुछ भी भंड मारा तो मेरा सर फोड़ दिया जाएगा, विच इज़ वेरी क्लियर, वेरी वेरी क्लियर। दूसरी तरफ बहुत ही समझ में भी नहीं आ रहा कि किस तरीक़े से ये चीज़ों को बैलेंस करें, मैनेज कैसे करें, चीज़ों को ठीक कैसे करें।
इमोशंस को और प्रैक्टिकल साइड को कैसे बैलेंस करें, कभी खुल कभी बंद। इनके दिमाग में बहुत जंगें चल रही हैं, यानी मेजर आर्काना जितने भी चारों आए हैं इतने स्ट्रॉन्ग आए हैं कि ये टावर मोमेंट को अगर इन्होंने नहीं रियलाइज़ किया इनके दिमाग में, ये सबसे मुश्किल बात मुझे इस वक्त आपके पार्टनर की ये लग रही है कि ये समझ ही नहीं पाते हैं कि ये मेरी लाइफ का एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि मैं अगर अपने तजुर्बों से सबक ना सीखूं तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी गवा दी है लिटरली। इनको बहुत ज़रूरत है कि ये किसी से गाइडलाइन लें अपनी लाइफ को ठीक करने के लिए। ये जो इनकी हर वक्त की एक डीमोटिवेटिंग एक्सरसाइज और एक इनकी एनर्जी है ना, ये इनका फ़रार का रास्ता अब इनको नहीं बनाएगी। इनको बहुत ज़रूरत है कि ये जो है किसी न किसी से लिटरली गाइडेंस लें कि भाई मैं कैसे अपने आप को ठीक करूं। मैं ये बिल्कुल इस वक्त ऐसे नज़र आ रहे हैं कि इनको सीरियस हेल्प की नीड है कि मैं कैसे अपनी लाइफ को ठीक करूं। और शायद इनके थॉट में यही चल रहा है कि यार मैं करूं तो क्या करूं। और आप शायद इनको डे वन से काफ़ी संभालते हुए आ रहे हैं, काफ़ी समझाते हुए आ रहे हैं, और अब इनके फॉल्स स्टोरीज़, इनकी फॉल्स होप्स जो है ना आपका ओवर द नेक हो चुकी हैं, और आप ही एक तरीक़े से एक जस्टिस मांगते हुए नज़र आ रहे हैं एज अ पर्सन, जिसकी वजह से इनका फ़ियर इतना बढ़ गया है। एंड ही और शी इज़ ऑल रेडी फॉर द फाइट। इनके दिमाग में इनको पता है हाँ भाई लड़ाई होगी, इसी से लड़ाई होगी, और फिर मुझे ही सब कुछ ठीक करना होगा या सब कुछ ठीक हो जाएगा, अदरवाइज़ यू आर ऑल गुड टू गो। आप तो मुझे बिल्कुल आप मुझे अपनी पोजीशन में बिल्कुल सही लग रहे हैं। अगर आपने यही सब कुछ किया है एज अ व्यूअर जो देख रहे हैं तो बिल्कुल ठीक किया है, बिल्कुल सही किया है, बिकॉज़ एक लिमिट होती है। बिल्कुल सही किया है आपने। इनके जहन में ये पहले से प्रिपेयर्ड हैं, और ये ऐसी कोई स्ट्रैटेजी सेट करेंगे कि आप एज़ इनके पार्टनर इनको लड़ाई के बाद छोड़े ना। ये कोई ना कोई ऐसी चीज़, ऐसी हरकत करेंगे। इनकी एक आदत होगी कि जब इनको लगता होगा ना कि बहुत बड़ा मामला होने वाला है, कोई बड़ा डिसीजन आने वाला है विद दिस टावर, ये फ़ौरन ऐसी कोई भी ऐसी चीज़ करेंगे कि जिससे जो है वो फ़ौरन आप रुक जाएं, आप थम जाएं, आपका गुस्सा ठंडा हो जाए। लेकिन ये इनको ख़ुद करना पड़ेगा, और ये पहले से इसकी स्ट्रैटेजी अभी से प्लान कर रहे हैं। ये हो सकता है किसी से डिस्कशन कर रहे हों, किसी से ट्यूशन्स ले रहे हों, काउंसलिंग सेशन ले रहे हों विद दिस हेरोफेंट कार्ड। कोई एक पर्सन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस है, बहुत ही फेथफुल है, उसको बड़ा यकीन है, उसको अपने आप को ठीक करने का जो है, अपने आप को संभालने के टेक्टिक जो हैं वो आते हैं। लेट्स सी मोर। एनर्जी भी देख ली, फीलिंग भी देख ली, थॉट्स भी देख ली। लेट्स सी कि इंटेंशंस क्या हैं। जब इतने डरे सहमे से हैं ये, तो इंटेंशंस क्या हैं। मुझे लग रहा है मेजॉरिटी व्यूअर्स वो हैं जो कि डिमांडिंग मोड में हैं कि नाउ दे वांट टू बी सर्व। उनकी प्लेट में भी अब कुछ हो, बहुत अपनी प्लेट सर्व कर के दे दी, जिसकी वजह से ये आपके पार्टनर की जो एनर्जी है, करंट एनर्जी, वो ये आ रही है। तो लेट्स सी कि एंड आई थिंक यू आर ऑन अ राइट पाथ। अगर आपके साथ इतना ज़्यादा सब कुछ हुआ है तो फिर यू डिज़र्व बेस्ट। आप एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो अच्छा डिज़र्व करते हैं। एक तरफ कुछ हर चीज़ बैलेंस चाहती है, हर चीज़ इक्वल गिव एंड टेक चाहती है। लेट्स सी आपके क्या इनकी इंटेंशंस हैं। शैडो डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा भाई, बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन। और ये मुझे लग रहा है ये इनका एक टैक्टिक बन गया, एक हरकत बन गई है, एक आदत बन गई है, फ़ौरन सुमन बुकबुम हो जाना, एक्सेलरेटेड मोशन। 8 नंबर किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। नंबर 9 स्पिरिचुअल अवेकनिंग। हर्मिट आपकी रीडिंग में ट्वाइस आया है, और बड़े ही सी, यहाँ पे भी 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी 8 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे भी हर्मिट, यहाँ पे भी हर्मिट। ये आपको हो सकता है रिलीजियस एक्टिविटीज़ के थ्रू थोड़ा सा इमोशनली वो करें, बटर पॉलिश करने की कोशिश करें, और रिलीजियस एक्टिविटीज़ में आपके साथ एक्टिव होकर आपको काम डाउन रखने की कोशिश करें,
18, 1 plus 8, 9, 9, 9, 8, 8. 8 days or 9 days? 8th August और 9th August? 18th August फर्स्ट तो गुजर गई, बट 9 इज़ वेरी सिग्निफिकेंट एंड 8 इज़ वेरी सिग्निफिकेंट. बहुत कोई जिसे कहना चाहिए बहुत ही कोई मेगा इंटेंशन तो नहीं नज़र आ रही, सिवाय इसके कि ये सिर्फ आपसे बात करेंगे और बात करके ये सिर्फ ये बताएंगे कि हाउ डिप्रेस दे आर, नथिंग एल्स. दे डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू ऑफर यू एक्सेप्ट टू लेट यू नो कि ये कितने डिप्रेस हैं. टू विच आई थिंक आई फील कि आप यूज़ टू हो चुके हैं कि ये कितने हर वक्त डिप्रेशन का शिकार रहते हैं. बिल्कुल ऐसी सी जो है ना, मतलब आई एम फाइंडिंग इट टुडे, आई डोंट नो वाई, बट दिस एनर्जी इज़ सो डल. इतनी आपके पार्टनर की कोई मतलब मैं ख़ुद जो है वो डल सी हो गई हूँ, सॉरी टू से. और शायद आपकी भी थोड़ी सी इरिटेटेड सी एनर्जी मैं नोटिस कर रही हूँ यहाँ पर. मैं फ़ील कर रही हूँ एक फेडअप फीलिंग होती है ना, एक फेडअप फीलिंग है कि you're just not in the moment, you're not living the moment. ये वो वाली बात इस वक्त हुई है. लेट्स सी कि सोल लेवल पर आपके पार्टनर जो हैं, बल्कि इसके बजाय मैं एनर्जी ऑरेकल यूज़ करती हूँ. अगर ऐसा है तो ओवरऑल आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन क्या नज़र आ रहा है? ओवरऑल सोल लेवल पे क्या उनकी थॉट्स हैं? Broken heart. Number 9. Oh, 9. Can you see this? It's not a coincidence. Broken heart. I was just saying कि अजीब सी फेडअप सी और एक इतनी डल सी और हैवी सी एनर्जी है, एंड इट इज़ देयर. आपका भी दिल बड़ा टूटा हुआ है, इनका भी दिल बड़ा टूटा हुआ है, एंड ये एक फेडअप सी एक एनर्जी है कि यार हर वक्त एक ही चीज़ होती रहती है. अप्रिसिएशन. ओके, मे बी आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन आजकल मिल रही है, या ये अप्रिसिएशन के मोड में हो, ये अप्रिसिएशन एक्सेप्ट कर रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो. बट द पॉइंट इज़ यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में आपके लिए एंजल ऑफ बैलेंस आया है. बैलेंस यहाँ पे भी था, टेम्परेंस में भी था, यहाँ पे भी था. बहुत आपकी रेपिटेटिव एनर्जी आ रही है विच इज़ शोइंग दैट. देखें, मैं अब आपको गाइड करती हूँ. रेपिटेटिव एनर्जी क्यों आती है? जब इंसान अपने हालात और अपनी तदबीरें बदलने की कोशिश नहीं कर रहा होता. बातें बातें बातें, नो एक्शन. तो ये जो रेपिटेटिव नंबर्स आ रहे हैं, ये रेपिटेटिव जो एनर्जी आ रही है, वो इसीलिए आ रही है क्योंकि आपके पार्टनर अपने आप को बदलने की कोशिश कर ही नहीं रहे हैं, और डिप्रेशन हो रहा है. वही आप उनका डिप्रेशन और उनकी लो एनर्जी जो है ना वो रिसीव कर रहे हैं. इसी वजह से कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं जिसमें आपको एक बहुत ज़्यादा फेडअप फीलिंग आ रही है, एंड विच इज़ नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ, नीदर फॉर योर पार्टनर, बिकॉज आप जो रिसीव करेंगे वही आप एक्सचेंज करेंगे. तो अगर आपको पॉजिटिविटी नहीं मिल रही तो आप किसी और को क्या पॉजिटिविटी भेजेंगे, और वो भी पार्टनर के थ्रू. तो इट्स नॉट समथिंग गुड और हेल्दी. अब इस पूरी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, बिकॉज अगर आपके पार्टनर एक रिसीवर बने हुए हैं और गिवर नहीं है, नीदर एनर्जेटिकली और नीदर प्रैक्टिकली, तो फिर तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. अगर ये आपकी रीडिंग है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, यानी कि आपने इतना इनको सर्व किया है और जिस तरह से रीडिंग में आया है, तो अगर कोई लड़ाई भी होने वाली है और आपको ऐसा लगता है कि आप राइट पर हैं और ये लड़ाई को पूरा स्ट्रैटेजाइज करके आपको पटा लेंगे, ये जो कि शायद ये करते आए हैं हमेशा से, तो इस पूरी सिचुएशन में अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या एडवाइस और गाइडेंस है. लेट्स सी. एंजल्स ऑफ 4 डायरेक्शंस. दैट मीन्स आपने जो भी अपने लिए स्टैंडर्ड और बाउंड्री सेट की है ना, आप उस पर डटे रहें, बिकॉज अब आप पीछे हटे तो आप अपना स्टैंडर्ड लो करेंगे. आपके साथ इस वक्त आप देखें गाइडेड हैं, जैसे मेरा चैनल गाइडेड है. आप यहाँ पर हर्मिट का कार्ड आया है, आप स्पिरिचुअली भी अवेकेंड हैं, और विद दिस हेरोफेंट कार्ड जो मैं कह रही थी, कोई एक पर्सन बहुत रिलीजियस है, आई थिंक वो आप हैं. आपको अपनी हीलिंग करनी भी आती है, आपके साथ पूरी सपोर्ट है, आप तमाम एलिमेंट्स में हील्ड हैं. एयर की तरफ से, वाटर की तरफ से, अर्थ की तरफ से, फायर, आपके पैशंस भी सेटल्ड हैं, आप ग्राउंडेड भी हैं,
आपके अंदर जो है वो जितनी भी फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से आप सेटल हैं, आप इमोशनल साइड से सेटल हैं, बिकॉज यू आर कम्प्लीटली बैलेंस्ड पर्सन। तो आपने अगर इन तमाम चीज़ हालात से गुजरने के बाद कोई डिसीजन लिया है, ये आपको पता होगा। अगर कोई बाउंड्री सेट की है तो भी आपको पता होगा। तो आप उस पर डटे रहें। अगर आपने इनकी वजह से, जो कि मैं नोट कर सकती हूँ कि ये आपको ऐसी वाइब्स भेज रहे हैं, सोच रहे हैं ना इस तरह, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं, वो स्ट्रैटेजी आप एज एन एनर्जी रिसीव कर रहे हैं। तो अगर आपने कोई भी ऊंच नीच की, तो फिर आप अपने लिए अपना ही नुकसान करेंगे। इस वक्त आपको ये डर लग रहा हो कि भाई अगर मैंने ये किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। नो, एंजल्स आर विथ यू। डटे रहें, अपने फैसले पे अटल रहें। आप जब कोई हद तय करेंगे तो ही तो ऊपर वाला आपके हक़ में कोई फ़ैसला बेहतर करेगा। ठीक है ना? तो ये थी आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़, उनकी थिंकिंग, उनकी उनकी फीलिंग्स, उनकी थिंकिंग, उनकी थॉट्स, उनकी एनर्जी, उनकी इंटेंशंस एंड ओवरऑल। ठीक है जनाब, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।